आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताई। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर माधवी अग्र महिला मंडल द्वारा लोह मंडी स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के 6वें दिवस रास पंचाध्यायी एवं रुक्मणी विवाह प्रसंग का अत्यंत भावपूर्ण एवं भक्ति में वर्णन किया गया। कथा व्यास नीरज नयन महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की रासलीला और रुक्मणी विवाह का दिव्य प्रसंग सुनाकर श्रद्धालुओं को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। कथा में जैसे ही महाराज श्री ने महारास का वर्णन किया, पूरा कथा पंडाल राधे राधे और श्याम प्यारे की जय के उद्घोषों से गूंजायमान हो उठा। श्रद्धालु भजनों पर झूम उठे और वातावरण पूर्णतः कृष्णमय हो गया। रुक्मणी विवाह प्रसंग के दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए और श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह का उत्सव मनाया। परीक्षित बने रघुवीर सहाय जैन, आबा जैन, दैनिक यजमान कुसुम गर्ग, राधा कृष्ण स्वरूप प्राची सोनल ने व्यास पूजन किया। कथा व्यास नीरज नयन महाराज ने कहा कि राधा पंचाध्यायी केवल नृत्य या लीला नहीं बल्कि जीव और परमात्मा के मधुर मिलन का दिव्य प्रतीक है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण हमें निष्काम प्रेम, भक्ति और पूर्ण आत्मसमर्पण का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि रुक्मणी विवाह प्रसंग ये सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास से भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, धर्म, नीति और करुणा का अद्भुत संदेश देता है। ये हमारी तीसरी श्रीमद् भागवत कथा है। नीरज नयन जी महाराज हमारे कथा को बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत गूढ़ रहस्यों को बता रहे हैं और जो बातें हमें मालूम भी नहीं है उनकी कथा से ऐसा लगता है कि जैसे मथुरा वृंदावन यहीं पर ही हो, हम राधा कृष्ण में हो जाते हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है। सभी हमारी बहनें बहुत आनंद ले रही हैं और उसके उपरांत जैसे अधिक मास था तो हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं आएगी, लेकिन प्रभु कृपा से हमारा पूरा हॉल बढ़ जाता है और हमको और चेयर्स अलग से डलवानी पड़ती हैं, तो बहुत प्रभु की कृपा है। बहुत ये अधिक मास में जो कथा हो रही है उसमें मैं मुख्य यजमान बनी हूँ। हमारे माधवी अग्र महिला मंडल द्वारा अधिक मास में ये कथा का गया है जिसमें नीरज नयन जी महाराज बहुत सुंदर वाणी में हमें कथा सुना रहे हैं और सब सुनकर बहुत बाविभोर हो रहे हैं। इनको मतलब आज जो रुक्मणी मंगल का चरित्र था तो उससे सब एकदम इतने खुश हुए हैं, कितना मतलब आनंद आया है सबको कि हम बता नहीं सकते हैं। मैं माधवी अग्र महिला मंडल की यजमान बनी हूँ। माधवी अग्र महिला मंडल की यजमान बनी हूँ। आज रुक्मणी विवाह हुआ है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है। सब बहुत भीड़ भाड़ है, खूब अच्छी मतलब अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे भागवत का बहुत अच्छा काम हो रहा है। सब लोग मतलब माधवी अग्र महिला की बहुत मतलब लेडीज़ें बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। सब आगे आगे मतलब बहुत अच्छी तरह से हो रहा है सब काम। महिला मंडल एक ऐसी संस्था है कि यहाँ पर सारा काम औरतों के द्वारा ही होता है। हमारी बहनें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेती हैं और बड़े जोर शोर से काम करती है। सारी तैयारियाँ जो कुछ भी है वो सब पुरुष वर्ग के नहीं, हमारी महिला वर्ग के द्वारा ही सहयोग से पूरा कार्यक्रम संपूर्ण हुआ है। अब मैं यही प्रार्थना है कि ये अग्रवादी महिला मंडल का विस्तार और विस्तृत हो और ऐसे ही इसे हम लोग सहयोग देते रहे। पिछले 10 सालों से संस्था से जुड़ी हुई हूँ और हमारी संस्था में हर बहन बढ़ चढ़ के भाग लेती है और सारी महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के कार्य कर रही हैं, जिससे जो बन पड़ रहा है वो कर रही हैं। आज महाराज जी श्री नीरज नयन जी द्वारा जो ये प्रसंग सुनाया गया रुक्मणी विवाह का, उसमें आज सभी बहनों ने नृत्य किया, सभी भाइयों ने नृत्य किया और सब मस्ती में भावोभर होकर उठे। मैं ग्रुप में बहुत अच्छे से सब चीज़ करी जाती है। मंडल की 10 साल से सदस्य हूँ। आज महाराज जी ने हमारी एक कथा चल रही है यहाँ पर लोहा मंडी अग्रवाल सेवा सदन में। इसमें महाराज जी ने आज कृष्ण भगवान की रास लीला का बहुत मार्मिक प्रसंग कहा। उन्होंने बहुत अच्छे से सबने रास किया। गोपियाँ इतनी डूब गई, उन्होंने फिर जब छोड़ के चले गए भगवान तो गोपी गीत भी गाया, बहुत मार्मिक नृत्य किया उन्होंने, इसका वर्णन किया है। उसके बाद कृष्ण रुक्मणी का विवाह हुआ। आज यहाँ पे रुक्मणी विवाह का बड़ा सुंदर प्रसंग हुआ और उसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। रुक्मणी विवाह बहुत अच्छे से हुआ और कृष्ण जी ने आकर के रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और विवाह किए। इस तरीके सब लोग भाव हो के उनकी जयमाला हुई और सब लोगों ने बहुत मंत्रमुग्ध होकर आनंद लिए।